गेहूं की फसल में जब आप एनपीके 05234 का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ कुछ चीज़ें डालने से इसका लाभ काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज हम यही बताएंगे कि अपने जब आप 05234 गेहूं की फसल में डालें तो क्या क्या चीज़ें हमें मिलाना चाहिए जिससे हमें अच्छा और ज़्यादा लाभ मिले। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। और चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बहुत 05234 के बारे में भी चर्चा करते हैं। एनपीके 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम यानी पोटास और फास्फोरस, ये दो तत्व इस एनपीके में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इस समय पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता भी नहीं होती है। जितनी भी आवश्यकता होनी थी वो आपने 50-55 दिन के अंदर पूर्ति कर दिया, उसी से आपके पौधे का काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे फास्फोरस डालने का मकसद ये होता है कि इस अवस्था में फास्फोरस आपके पौधे में भोजन निर्माण में काफ़ी सहायता करता है। इस समय जब पौधे को अच्छे से भोजन पहुँच पाता है, अब यहाँ पे जब आप फास्फोरस वाली कोई खाद डालते हैं, 05234 डालते हैं, तो पौधे में ये ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, भोजन पहुँचाने का काम करेगा। इस समय आपके पौधे में सबसे ज़्यादा भोजन आपकी बालियों को चाहिए, तो वहाँ तक जब भोजन सही मात्रा में पहुँच पाएगा तभी तो आपके पौधे में अच्छे से बालियों का निर्माण हो पाएगा। तो एनपीके 05234 डालने से इसमें जो फास्फोरस 52% होता है वो आपके बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम करेगा, जिससे उसका विकास सही से होगा। इसके साथ इसमें 34% पोटेशियम भी पाया जाता है। पोटेशियम से फल फूल दाने का विकास बहुत अच्छे से होता है, पौधे में अच्छे से भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे में तने को ये मजबूत करता है जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं हैं। तो किसान साथियों, कुल मिला के 05234 डालने से आपके गेहूं में बालियों की साइज अच्छी आती है, बालियां अच्छी आती हैं, स्वस्थ आती हैं और बाद में दाने भी अच्छे से आते हैं। अब इसके साथ जैसा कि मैंने बोला था कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसके साथ क्या क्या चीज़ आपको मिलाना चाहिए? सबसे ज़्यादा किसान साथी बोरोन का इस्तेमाल इसके साथ करते हैं, तो बोरोन आपको मिलाना चाहिए। बोरोन जो आता है 20% वाला, 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इस अवस्था में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम समय भी आपको बता देते हैं, उससे पहले मात्रा आप जान लीजिए। एनपीके 05234 1 से 1.5 किलो और बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। दोनों का अलग अलग घोल बनाना है, लेकिन इसके साथ 2-3 चीज़ें आपको और मिलानी है। क्या क्या मिलाना है मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, जिससे आपको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। सबसे पहले समय जानते हैं कि साथ साथ जो गबूर अवस्था में इसका इस्तेमाल करना होता है जब बालियों का निर्माण तने के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, ना कि बालियाँ निकलते समय। बहुत से किसान साथी गलती यह करते हैं कि जब 2-4 बाली निकलती दिखी तब उन्होंने इस एनपीके का इस्तेमाल किया, तो ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने बोला, इसके साथ कुछ और चीज़ें आप मिला सकते हैं। तो मान लीजिए इस अवस्था में, गबोट अवस्था में आपकी फसलों में पीलापन दिखता है, तो आप 2 किलो 2.5 किलो यूरिया भी इसके साथ, मतलब 1.5 से 2 किलो यूरिया भी इसके साथ आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति भी किसान साथियों हो जाएगी। इस अवस्था में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी नुकसान होता है, पौधे में अच्छे से भोजन नहीं बन पाता है। तो 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो अपने फसल में पीलापन के हिसाब से यूरिया का आपको स्प्रे कर देना चाहिए इसी एनपीके खाद के साथ, क्योंकि इस एनपीके में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। अब इसके साथ एक खाद आपको और मिलानी चाहिए, जिंक। 12% वाली जिंक आपको मिलाना है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं। इस समय अक्सर किसान साथी पौधे जब भोजन सही से नहीं बना पाते हैं तो आपके पौधे में बालियों का निर्माण सही से नहीं हो पाता है। जिंक 12% वाली जो आती है चिलेटेड रूप में, इसका इस्तेमाल आप एनपीके 05234 के साथ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस सभी का अलग अलग घोल बनाना है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई। यूरिया तभी डालना है जब पीलापन हो, अन्यथा यूरिया नहीं डालना है। बाकी ये 3 चीज़ें आप प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, जिंक 12% वाला 120 ग्राम, सभी का अलग अलग घोल बना के आपको स्प्रे करना है। पीलापन है तो आप यूरिया भी 1 से 1.5 किलो या 2 या 2.5 किलो आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। सभी का अलग अलग घोल बनाने के बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।